नमस्ते बच्चों। कहानी के द्वारा मूल्य शिक्षा इस विषय में आज आपको स्वागत करता हूँ। आज हम सुनने जा रहे हैं पहला कहानी और आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसका उत्तर देना है और बाद में आपको कुछ होमवर्क भी है, वो भी तैयार करना है। ठीक है, अब हम सुनने जा रहे हैं पहला कहानी। एक शहर का सामने एक ग्रोसरी शॉप था। ग्रोसरी शॉप का मतलब होता है जहाँ में हम सबको बहुत ही ज़रूरी का सामान जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं ऐसा सामान बिक्री होता है, जहाँ में चावल, चीनी, चाय पत्ती, बिस्कुट, दाल आदि अनेक जो चीज़ें हैं जो हम लोग हमेशा खाते हैं, यूज़ करते हैं, ऐसा चीज़ें बिक्री होता है। साग सब्जी आदि भी बिक्री होता है। तो ऐसा शॉप को क्या बोलते हैं? ग्रोसरी शॉप। ऐसा एक ग्रोसरी शॉप था। उस ग्रोसरी शॉप का जो मालिक थे वो काफ़ी दिनों से परेशान था। उसका कारण क्या था कि वहाँ में काफ़ी सामान होते थे और उन सामानों को रात में कुछ दोस्तों ने काट के खा पी के बहुत नुकसान करते थे। वो दुकानदार को नुकसान करने वाला दोस्त कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई आदमी नहीं थे, वो सब थे चूहा। वो दुकान के अंदर में तथा उसका आसपास में काफ़ी चूहे रहा करते थे और वो जब रात को दुकानदार नहीं होते थे तो सामान को खाते थे। सामान का जो बैग वगैरह होता थे उसको कूट देते थे, कोई बिस्कुट आदि का नुकसान कर देते थे। इस तरह से उनका काफ़ी दिनों से बहुत परेशानी थी, बहुत नुकसान उठाना हो रहा था। परंतु चूहों के लिए तो बहुत ही मज़ा था। दुकानदार चूहों के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहा, क्योंकि ऐसे तो उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। उसको एक उपाय सूझा। उसने सोचा इनको भगाने के लिए, ये जो चूहे उत्पात मचा रहा है उनका उत्पात को नष्ट करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा बिल्ली की ज़रूरत है। और वो यही सोच के दूसरे ही दिन एक बहुत ही स्वस्थ बिल्ली को खरीद लिया और उसे अपना दुकान में रखने लगा। चूहों को पहले पता नहीं था और वो बिल्ली इधर उधर झपट मारते हुए अनेक चूहों को खाना शुरू कर दिया। तब धीरे धीरे चूहों का बीच में डर फैल गया। अरे भाई, कोई अगर मारने के लिए आएगा, खाने के लिए आएगा, चूहों को तो डर तो होगा ही। तो चूहे काफ़ी डरने लगा। वहाँ में रात को भी उत्पात मचाना धीरे धीरे कम होने लगा और जो चूहे जिंदा रहता वो लोग भी बहुत डर डर से, बहुत ही छुपके और सावधानी से अंदर घुसने लगा तथा अपना खाना खाने के लिए कोशिश करने लगा। वो चूहे कुछ बिल में रहते थे और कुछ दुकान का अंदर का अलग अलग छोटा सा जगह में घुस के रहते थे। एक दिन सभी चूहों ने एक मीटिंग बैठाया। उस मीटिंग यानी सभा में सभी चूहों ने इस बिल्ली से किस तरह से अपने आप को रक्षा कर सके और उनके डर से किस तरह से रक्षा मिल सके, इसके लिए अपना अपना उपाय बताने लगा। कोई भी उपाय ठीक से काम नहीं कर रहा था। तब उन्हीं में से एक जवान चूहा ने बताया, कहा कि बिल्ली बहुत चुपके से आती है, बिना आवाज़ से आती है। यही सबसे बड़ा हम सब के लिए समस्या है। इसीलिए इस समस्या को समाधान करने के लिए हमें एक काम करना चाहिए। कोई अगर उस बिल्ली का गले में एक घंटी लगा दे तो हमारे में बिल्ली का डर का समस्या समाप्त हो जाएंगे। उनका बात सुन करके सभी चूहों ने हाथ तालियां बजाने लगा और बहुत फुर्ती से नाचने और झूमने लगा। सभी ने कहा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, इसी से हम सभी को रक्षा होगा। बिल्ली कहीं भी आए जाए हम सबको पहले से ही पता हो जाएगा और हम सब भाग सकेंगे, हम सब पहले से ही सावधान हो सकेंगे। इस तरह से सभी चूहों ने खुशियां मनाने लगा। लेकिन तभी एक चूहा ने
जोर से चिल्लाते हुए सभी को सुनाते हुए बताया, लेकिन बिल्ली का गले में घंटी कौन लगाएगा? जब यह बात सभी चूहों ने सुना तो एक दूसरे का मुख ताकने लगा। अरे भाई, कौन ऐसा साहसी है जो जाकर के बिल्ली का गले में घंटी लगा के आए? ऐसा साहसी कोई चूहा नहीं मिला, ना शायद हो सकते हैं। और जो भी चूहे थे, बिल्ली से बस निकलने का कोई समाधान नहीं निकल पाया, और ऐसे ही उनका मीटिंग भी खत्म हो गया। और हमारा दुकानदार साहब का बहुत फायदा हुआ। उनका सामान नष्ट होने से बचने लगा। बिल्ली का वो आभारी रहा। बच्चों, हमारी कहानी यहाँ में खत्म होता है। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इस कहानी से आप क्या सीखा? आप शायद बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन इस कहानी से आपके लिए एक विशेष सीख यही है कि उचित काम किए बिना कोई भी समस्या का समाधान हवा में ही नहीं हो जाते हैं। और साथ में हमको यह भी समझ में आता है कि कोई भी बात हो, कोई भी युक्ति हो, अगर वो किया ना जा सके तो उसका कोई मूल्य यानी वैल्यू नहीं होता है। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे empty solutions are of no worth. empty solutions are of no worth. वर्थ का मतलब होता है मूल्य, वैल्यू। आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि एक ग्रोसरी शॉप में क्या क्या हो सकता है? आप कितने का नाम बता पाएंगे? उनका एक लिस्ट बनाना है। उनमें कम से कम आप ऐसा 10 चीज़ों का नाम बताना है, नाम लिखना है जो हम एक ग्रोसरी शॉप से लेते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने माता पिता से व कोई दीदी भाई आदि से पूछ के भी लिख सकते हैं। और तीसरा आपके लिए होमवर्क है। आप ट्राई करना है एक सुंदर सा बिल्ली और चूहा का ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है, और फिर हम मिलेंगे एक नया कहानी में, नया चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।